ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। क्या कर बढ़िया लखीमपुर खीरी में मदर चाइल्ड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से जब पत्रकारों ने लखीमपुर खीरी कांड में मुख्य आरोपी उनके बेटे आशीष मिश्र पर हत्या की साजिश संबंधी धाराएं बढ़ाने पर सवाल किया तो उन्होंने अपना आपा खो दिया। उन्होंने पत्रकारों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने पत्रकारों पर हाथ उठाने की भी कोशिश की, लेकिन साथ में खड़े लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। इसके बाद फिर अजय मिश्र टेनी ने पत्रकारों को गाली देते हुए नजर आए। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। आइए सर, आइए सर, जान बच गई थी, उसके बाद में मारा गया। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या तो ये SIT से नहीं क्या कर बढ़िया चौकी पर चले जाइए। लखीमपुर खीरी कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत सभी 13 आरोपियों पर दुर्घटना की धाराएं हटाकर हत्या की कोशिश व अंग भंग करने की धाराएं बढ़ाई गई हैं। वहीं इस मामले को लेकर पूरा विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार हमें संसद में मामला उठाने नहीं दे रही है। वहीं पीयूष गोयल के ये मामला अदालत में लंबित होने की बात पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ेगा और हम उन्हें जेल भिजवा कर रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जांच टीम ने सोमवार को अदालत में अर्जी दाखिल कर सभी आरोपियों पर दुर्घटना की धाराएं हटाकर हत्या के प्रयास और साजिश की धाराएं बढ़ाने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने सभी 13 आरोपियों को मंगलवार तलब किया था। लखीमपुर कांड के 70 दिन बाद मामले की जांच कर रही जांच टीम ने माना कि 3 अक्टूबर को हुआ खूनी संघर्ष दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह हत्या की सोची समझी साजिश थी। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर इस बार बीजेपी घोषणा पत्र को लेकर जनता से ही सुझाव मांगने की रणनीति बनाई गई है। जनता से सुझाव मिलने के बाद ही बीजेपी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बीजेपी के यूपी नहर वन सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने 2017 में जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करने की बात कही। हम लोग 2022 के लिए एक नए लोक कल्याण पत्र के लिए सुझाव आपका संकल्प हमारा इस भाव के साथ आए हैं। तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के सभी संकल्पों को हमारी सरकार ने पूरा किया है और उसकी एक झलक आपको यहां पर देखने को भी मिली है। और आपने विगत हर वर्ष, ये पहली सरकार थी जिसने 100 दिन पर अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। जिस सरकार ने 100 दिन के साथ 3 महीने के कार्यकाल के बाद फिर 6 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, 1 वर्ष में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, दूसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट जारी किया, तीसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया और चौथे वर्ष में भी फिर 4.5 वर्ष पूरे होने पर भी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया और कहा
कि हमने जो कहा था सो करके दिखाया है। यूपी विधानसभा चुनाव का समय है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू तो होना ही था। सीएम योगी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए तीखा हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में गौ हत्या और तस्करी होती थी। हमने अवैध बूचड़खाने बंद कर गौ माता को सुरक्षित किया है। पिछली सरकारों के समय में कैसे आस्था के प्रतीकों का अपमान होता था, गौ हत्याएं होती थी, आखिरकार 1 साल से अधिक समय से यूपी गेट पर चल रहा किसानों का धरना बुधवार को पूरी तरह से खत्म हो गया। 383 दिनों से जारी किसानों का संघर्ष आज खत्म हो चला है। कृषि कानून और अन्य मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनने के बाद आज किसान दिल्ली सीमाओं से वापस अपने घर की ओर रवाना हो गए। भारतीय किसान यूनियन की ओर से 15 दिसंबर को यूपी गेट को पूरी तरह से खाली करने का पहले ही ऐलान कर दिया गया था। गाजीपुर बॉर्डर पर बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में सभी किसानों ने आज बॉर्डर को पूरी तरह से खाली कर दिया है, जिसको लेकर हवन पूजन के बाद एक फतेह यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने खुद संभाला। इससे पहले सुबह के समय हवन पूजन किया गया, जिसके बाद किसानों के साथ तमाम लोग नाचते गाते नजर आए। नाचे गाने और आतिशबाजी के साथ फतेह यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में राकेश टिकैत की गाड़ी को फूलों से सजाया गया था, जिस पर लोग फूलों की वर्षा करते नजर आए। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बॉर्डर खाली करने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दिल्ली की सीमाओं पर जिन लोगों ने लंगर चलाया उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है। जब हो जाता है तो कोई मलाल नहीं होता, ना किसी की हार होती है। जब समझौता होता है तो बराबर लेवल पे होता है। बराबर लेवल पे हमारी बातचीत अब आगे सरकार से शुरू होगी। छल कपट ना हो, इस आश्वासन के साथ तो हम वापस जा रहे हैं। सर 700 किसानों की मृत्यु हुई है, उनको कहाँ मिला? उनकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकारों की होती है। जिस राजा के काल में चीजें होगी दर्ज होगा और उनके परिवार के रूप में जो भी समझौता हुआ है सरकार उसमें काम करेगी। पंजाब इस मौके पर गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह से ही काफी जश्न का माहौल था। बच्चे, बुजुर्ग व महिलाएं खुशी में थिरकते हुए भी नजर आए। नौजवान युवाओं ने ट्रैक्टरों पर गाने बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। किसानों के स्वागत के लिए सिसौली गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया है। किसान भवन को भी रोशनी से जगमग किया गया है, क्योंकि राकेश टिकैत व अन्य किसान 380 दिनों से अधिक समय बाद अपने घर की दहलीज पर कदम रखेंगे। इससे पहले सिंघू व टिकरी बॉर्डर से किसानों ने बॉर्डर खाली कर दिया था। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी एक्सप्रेसवे पर सफाई, बिजली के तारों की मरम्मत में लगे हुए हैं, ताकि आम नागरिकों के लिए जल्द तमाम मार्गों को खोला जा सके। 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान पिछले साल 26 नवंबर से सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे। कानूनों की वापसी और सरकार के प्रस्ताव के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया था। किसानों की वापसी भले ही हो गई हो, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन को स्थगित किया गया है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो आंदोलन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। हेलो नमस्ते, मैं हूं विवेक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके शो टेक टॉक में, जिसमें हम करते हैं ढेर सारी टेक्नोलॉजी की बातें। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे डिवाइस के बारे में बात करने वाला हूं जो कि एक परफेक्ट एग्जांपल रहेगा अगर हम बात करें मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स के बारे में। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज लावा के रिसेंटली लॉन्च स्मार्टफोन लावा अग्नि के बारे में, जो कि एक वन ऑफ द कॉस्टली स्मार्टफोन है इस कंपनी के अभी तक के लॉन्च पोर्टफोलियो में। और साथ ही बता दूं दोस्तों, ये एक पहला डोमेस्टिक ब्रांड है जिसने एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है।
तो दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में और जानते हैं इसकी खूबियाँ और खामियाँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मिलेगा 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले और साथ ही इसमें आपको मिलता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और इसमें आपको इसकी जो स्क्रीन है वो आती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ। दोस्तों अगर मैं इसके रिफ्रेश रेट के बारे में बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि नॉर्मल यूसेज के हिसाब से बिल्कुल सही है क्योंकि ये कम बैटरी भी कंज्यूम करेगा। और दोस्तों अगर इसके ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो इसे हमने डायरेक्ट सनलाइट, ब्राइट लाइट और लो लाइट में टेस्ट किया। ये अंडर डायरेक्ट सनलाइट इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही परफेक्ट और एप्ट रहती है और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसे यूज़ करने में। तो दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरे डिपार्टमेंट के बारे में। इसके क्वाड रियर पैनल में आपको मिलेगा एक 64 MP का प्राइमरी कैमरा, 5 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और साथ ही 2 MP के 2 मैक्रो और डेप्थ सेंसर। और दोस्तों अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ आपको मिलेगा 16 MP का सेल्फी कैमरा। दोस्तों अगर इसके कैमरे के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ब्राइट लाइट के अंदर इस कैमरे ने बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ डिलीवर किए, लेकिन अगर लो लाइट की बात करें तो दोस्तों इसकी लो लाइट में जो पिक्चर्स हमने क्लिक किए थे वो थोड़े से पिक्सलेटेड आए और साथ ही उसमें कलर डिटेल्स की कमी थी। और अगर फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी कैमरा की बात करें दोस्तों तो ये आपके जूम मीटिंग्स, आपके वीडियो कॉल्स के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा है उसने हमें बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ डिलीवर किए। साथ ही दोस्तों इसका जो कैमरा ऐप है उसमें आपको कुछ कैमरे मोड्स अलग अलग दिख जाएंगे, जैसे कि सुपर नाइट, प्रो मोड्स, जिससे आप अपने फ़ोटोज़ को और बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसके चिपसेट के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 810 चिपसेट 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दोस्तों अगर इस चिपसेट के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये चिपसेट जो है बहुत ही स्मूथ है और इसने हमें हेल्प की एक लैग फ्री एक्सपीरियंस के लिए। हमने कुछ मिड टू हैवी गेम्स ट्राई किए और साथ ही इस मल्टीटास्किंग किया जिसमें इंक्लूड होता है कैमरा यूसेज, मेलिंग्स वगैरह वगैरह, और हमने पाया कि इसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो काफ़ी स्मूथ था। तो दोस्तों अगर इसके बैटरी के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी और इसे हमने फुल चार्ज किया और हमने पाया कि अराउंड अ डे बहुत ही ईजिली रन कर सकती है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो फास्ट चार्जिंग है ये आपके फ़ोन को बहुत ही क्विकली चार्ज करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों अगर इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये फ़ोन एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है एक इंडियन ब्रांड के द्वारा, और इसके जो फीचर्स हैं चाहे वो इसकी मैसिव बैटरी हो या फिर एक पावरफुल प्रोसेसर, दोस्तों ये सारे फीचर्स जो हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं और दूसरे ब्रांड के सेम सेगमेंट स्मार्टफोन्स को एक बहुत अच्छी कॉम्पिटिशन दे सकती है। तो दोस्तों ये रहा लावा अग्नि का रिव्यू और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए टेक टॉक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.